हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज की इस वीडियो में हम ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, उन्हें आगे क्या करना चाहिए, या फिर ऐसे स्टूडेंट जिनका 1 या 2 नंबर से रह गया है। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा कमेंट भी आता है कि हमारा 1 या 2 नंबर से रह गया है, बिल्कुल बॉर्डर पर स्टूडेंट हैं और जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है, बहुत ज़्यादा इस टाइम पर निराश है। क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा जो दुखी होने का कारण है वो है बिहार की वैकेंसी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, खास करके यूपी के, जो जिनका टारगेट था बिहार की वैकेंसी, जो टीआरई आ रही है वैकेंसी आगे, वो टारगेट था और उसमें अब ये एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सबसे ज़्यादा जो निराश होने का रीज़न है वो यही है क्योंकि 2025 में बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद आपको पता ही है कि इतनी बार लगातार टीआरई की वैकेंसी ये दे दिए हैं कि सीटें पूरी फुल हो चुकी हैं। अब वैकेंसी आने का फिर से इतनी जल्दी उम्मीद नहीं है इलेक्शन के पहले। तो आप क्या कर सकते हैं, ये इसका जो है टेंशन आप छोड़िए, क्योंकि जो चीज़ें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं उनके बारे में सोचने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, फेल होने का जो रीज़न बना है, उनको दूर करने का ज़रूर हमारे पास अब टाइम है। क्योंकि आप अगर बिहार की वैकेंसी आपके टारगेट में थी, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस टाइम पर परेशान हो रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए। जो सुपर टेट वैकेंसी है, आपको पता ही है कि सुपर टेट वैकेंसी, ये वैकेंसी की संख्या भी अच्छी खासी होती है, लगभग 60 से 70 हज़ार ये भी वैकेंसी आती है। लेकिन अभी ये वैकेंसी आएगी नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि 2027 में यूपी में इलेक्शन है। 2027 में इलेक्शन है, 2026 नेक्स्ट ईयर, मतलब 2025 के बाद जो साल है 2026, इसमें ये वैकेंसी आएगी 100%। इस बात का विश्वास कर लीजिए आप। अगर जुलाई वाला 25 में जो अभी 2025 में जो जुलाई वाला सेटेट है, इसको पास कर लेते हैं, उसके बाद आपको 1 साल का पूरे टाइम मिलेगा सुपर टेट की वैकेंसी की तैयारी के लिए। तो जो चीज़ें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं, जैसे कि बिहार की वैकेंसी या फिर केवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है, इसके बारे में आप जितना सोचेंगे आपको उतना ही दुख होगा। तो इसके बारे में सोचना छोड़िए, सबसे पहले आप इस पर ध्यान दीजिए कि कैसे आपको सीटेट क्लियर करना है, क्या गलतियां हैं। क्योंकि नहीं तो ये तो वैकेंसी गई ही, यहाँ से आने वाली जो समय में सुपर टेट की वैकेंसी है वो भी हाथ से चली जाएगी। क्योंकि उधर जब सुपर टेट की वैकेंसी आ जाएगी तो आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे या फिर ये जो स्टेट टेट है इसकी तैयारी करेंगे। तो वही है, जुलाई एक अच्छा मौका रहेगा अगर सुपर टेट वैकेंसी जिसको भी देना है। यहाँ पर देखिए, कुछ स्टूडेंट हैं जिनका 1 या 2 नंबर कम हो रहा है, तो आप सभी बिल्कुल अभी दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट के पास होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको पता होगा कि सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, हर बार विवादित क्वेश्चन आते हैं जिनका आंसर देना मुश्किल लगता है कि ए बी सी डी ऐसे आंसर्स रहते हैं, उसमें 2-2 आंसर, मान लीजिए बी और सी दोनों सही दिखे, लेकिन कहीं भी ऑप्शन में रहता नहीं है कि बी और सी दोनों। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, इनके लिए आपको 2 नंबर कम से कम कॉमन मार्क मिलेगा ही मिलेगा। अगर पूरे पेपर की बात करें 3 नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप सभी बिल्कुल होप मत खोइए। हालांकि आप अभी यूट्यूब पर जो टीचर करवा रहे होंगे उन्हीं से मिलाए होंगे, तो उसको बहुत परफेक्ट भी मत मानिए, क्योंकि 4 से 5 नंबर या 6 से 7 नंबर का डिफरेंस इसमें 100% आ सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका 2 या 3 नंबर कम हो रहा है, तो अभी से मत होप खोइए, आप पास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जिनका इतना नंबर कम आ रहा है, खास करके इतना नंबर 10 से 12 नंबर कम आ रहा है, उनके पास होने का कोई भी चांसेस नहीं है। क्योंकि जितने जल्दी आप उम्मीद छोड़ दें उतना ही सही है, क्योंकि जिस चीज़ से हम उम्मीद रखते हैं और फिर वो पूरा नहीं होता तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। हकीकत यही है कि इतना नंबर अगर डिफरेंस आ रहा है तो पास होने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। अब आगे क्या करना है, टाइम बिना वेस्ट किए आपको सबसे पहले जो चीज़ बिगड़ गया उसके बारे में छोड़िए, उसके बारे में मत सोचिए ज़्यादा। अब आगे सोचिए कि कैसे उस चीज़ को बनाना है हमें, जो चीज़ें खराब हो चुकी हैं उसको जाने दीजिए। यहाँ पर देखिए, ऐसे स्टूडेंट जिनका 10 से 12 नंबर कम हो रहा है, एक दिन का भी वेस्ट मत करिए। इस बात को मान लीजिएगा आप। अगर आपको 100% श्योरिटी चाहिए, 100% आपको सुपर टेट की वैकेंसी में एलिजिबल होना है, 100% आपको श्योरिटी चाहिए कि सीटेट पास करना है, तो एक भी दिन का आप जो है डिले मत करिए। एक भी दिन दुखी होकर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। दुखी रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि हर एग्ज़ाम जो है इसमें ये नहीं देखेगा किसी की क्या परिस्थिति थी, कोई दुखी था या फिर कोई बीमार हो गया था, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाएंगी इसमें बस आपका जो नॉलेज है, आपके अंदर जो ज्ञान है वही देखा जाएगा। और एक बात आप जान लीजिए, एक चीज़ और जान लीजिए, जो जनवरी में पेपर हुआ था अभी 2024 में, फिर हुआ जुलाई में पेपर, और फिर हुआ आपका दिसंबर में पेपर। अब आप जो स्टूडेंट देखे होंगे, पेपर दिए होंगे, हर हाल में आप बहुत नज़दीक से पेपर देख के अनुभव करके आए हैं,
घर पे आने के बाद अगर वही क्वेश्चन पेपर हम किसी और को देते हैं तो कोई और जब देखेगा ना तो कहेगा कि हाँ इजी है पेपर, कोई इसको निकालना निगेटिव मार्किंग है नहीं, टफ नहीं है। लेकिन उनके कहने पर मत जाइए, उनके कहने से हमें और ज़्यादा वो होता है कि ईजी था हम फिर भी नहीं कर पाए। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप नहीं देने गए होते, आप किसी और का पेपर देखते ना तो आपको भी लगता कि ईजी है। लेकिन जो वहाँ पे करके आता है एग्जामिनेशन हॉल में, जो प्रेशर फील करता है उस टाइम पे स्टूडेंट, वो स्टूडेंट ही जानेगा। किसी के कहने पे मत जाइए, कर्म का आप ही को करना है। किसी के कहने ना कहने से कुछ भी नहीं होता। अगर कोई अच्छा कह देगा तो हमें कुछ मिल थोड़ी जाएगा उससे। तो वही बात है, किसी के कहने ना कहने पे मत जाइए, कर्म पे अपने ध्यान रखिए कि क्या आपको करना है आगे। जो चीज़ें बिगड़ चुकी हैं उसे हम बना कैसे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। आपके सब कुछ जो आपका आपके अंदर मोटिवेशन है ना, इसी पर सब कुछ डिपेंड है। अगर आप मोटिवेट रहते हैं तो आप काम को कर पाएंगे। यही अगर आप हार मान के बैठ जाते हैं, ऐसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस टाइम पे निराश है जिनका 3 से 4 बार 5 बार सीटेट नहीं क्लियर हुआ है। तो अगर आप हार के बैठ जाएंगे कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ये अगर आपको एक तो दो ही रास्ता होता है, ये तो हम पढ़ाई छोड़ दें, जो कि हम कर नहीं सकते क्योंकि इतनी एज हम दे दिए हैं इसको। और दूसरा होता है कि हम उसमें लगे रहें, क्योंकि एग्ज़ाम है ये नॉलेज के बेस पर ही निकलेगा। किसी की बातों से, किसी के कुछ भी चीज़ से नहीं निकलने वाला है। तो मोटिवेट बिल्कुल रहिए। आप ये मान के चलिए कि जो चीज़ें बिगड़ी हैं हमारे अंदर इतना दम है कि हम उसको बना लेंगे। तो ये चीज़ आपको सोच के चलना है। जनवरी में एक चीज़ हकीकत आप जान लीजिए, जो जनवरी में पेपर हुआ था उसका मान लीजिए डिफ़िकल्टी लेवल मान लीजिए वो 80% था, 80% वो टफ था। तो जो जुलाई में पेपर हुआ ये पहुंच गया 85%। और आपको रेशियो भी दिख हो रहा होगा कि पास होने का डे बाय डे ये डाउन ही होता जा रहा है। और इसके बाद जो दिसंबर में अभी जस्ट पेपर आया है, कोई घर पे देखेगा तो बोलेगा वो बहुत ही ईजी पेपर है। लेकिन जो दे के आया है उससे अगर पूछा जाए और हकीकत की बात की जाए तो इसमें वर्ड ही ऐसे जो है सारे, मतलब लगभग कुछ क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, सारे क्वेश्चन लगभग कन्फ्यूजन वाले ही है। जिसमें बच्चा अगर स्टूडेंट के तौर पे, टीचर के तौर पे ना कोई सोचे, एज ए स्टूडेंट सोचे जिसके पास कभी कम नॉलेज है, हर क्वेश्चन में वो लगभग कि होता नहीं 150 में से 100 क्वेश्चन छोड़ के 90 क्वेश्चन मान लीजिए छोड़ देते हैं हम, बाकी 60 जो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो ही जाएगा अगर चारों तरफ से सोचने वाला स्टूडेंट है तो ये जो दिसंबर में हुआ ये पहुंच गया 90% डिफ़िकल्टी लेवल। तो अब नेक्स्ट जो जुलाई में होगा इसमें बिल्कुल मत उम्मीद लगाइएगा कि इजी आएगा पेपर, ये 95% पहुंचेगा। मतलब कि पेपर हो सकता है 90% भी रहे, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल डे बाय डे ये बढ़ता ही जा रहा है। कंपटीशन आपको पता है, कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे, कुछ भी हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो जुलाई वाला पेपर है ये इजी नहीं होने वाला है। इसमें भी आपके लिए तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जो कि खड़ी हैं। अगर आप उनको पार कर पाते हैं तो ही एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, अगर आप मान के चलिए अभी जनवरी है ना, जनवरी से अगर आप जून तक का अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो ये विश्वास करिएगा कि 100% ये इस बात की श्योरिटी मैं आपको दिलाती हूँ कि ये सीटेट आपका लास्ट सीटेट होगा। लेकिन करना क्या है, कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर करिए। जब तक आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, ये बेस है। बिना बेस के कभी दीवार उठा सकते हैं, इस पर नहीं उठा सकते। कितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, कुछ भी करिए, तो जो कॉन्सेप्ट है अगर ये बिल्ड नहीं होगा तो सीटेट कोई एग्ज़ाम तो रट के पास हो सकते हैं, मान लेते हैं स्टेट टेट पास हो सकते हैं रट के। लेकिन अगर सीटेट पास करना है बिना कॉन्सेप्ट के असंभव है। हाँ, कुछ रेयर स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे, रेयर हर जगह होते हैं, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, जिनकी किस्मत अच्छी होती है। वो जो तुक्का लगाते हैं ना वो भी सही हो जाता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। तो वो उनका बिना पढ़े 10 से 15 दिन में निकल जाता है। तो जो टीचर लोग वीडियो बनाते हैं, क्योंकि 10 से जब 15 दिन बचा रहता है तो हम लोग जो वीडियो बना देते हैं ये इसलिए कि बच्चे स्टूडेंट जो होते हैं वो मोटिवेट रहे। हो सकता है किसी की कोई रीज़न रहा हो, वो पेपर छोड़ने वाला हो, वो मतलब उसकी पहले से तैयारी नहीं हुई हो, तो वो मोटिवेट रहे कि हाँ 10 से 15 दिन में भी निकाला जा सकता है। जबकि जो हकीकत है वो तो ये है कि इसमें भी कुछ रेयर स्टूडेंट आ जाएंगे, किसी भी संख्या जीरो नहीं हो सकती, इसमें भी कुछ रेयर स्टूडेंट आ जाएंगे। लेकिन आप उन रेयर में अपने आप को मत लीजिए, क्योंकि हमें तो श्योरिटी चाहिए 100%। हम ये जो काम है ना 10 से 15 दिन वाला, 1 से 2 महीने वाला, ये रिस्क पे होता है। इसमें हाँ भी है ना भी है, तो वही है। लेकिन एक बार फेल होने के बाद कितना काम बिगड़ जाता है, आपको खुद पता होगा कि बिहार की वैकेंसी आपको अपने हाथ से जाती हुई दिख के आपको लग रहा होगा कि समय की कितनी कीमत होती है, क्योंकि वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी इतने जल्दी। 2025 में इलेक्शन है, तो आपको इसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि समय की क्या कीमत है या टाइम की क्या कीमत है, किस टाइम पे हम पास कर रहे हैं, ये बहुत वैल्यू रखता है। तो वही चीज़ है, आपको अभी से, जिनका इतना नंबर कम है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। 100% अगर आप अभी से लग जाते हैं, क्योंकि दुखी होने से कुछ भी नहीं होगा। हमें एटलीस्ट पढ़ना पड़ेगा, और हमें एग्ज़ाम देने हमें जाना है तो पढ़ना तो हमें ही पड़ेगा।
वो मेहनत चाहे हम आज करें या फिर कल करें, एज बढ़ती ही जा रही है, कोई फ़ायदा इससे है नहीं कल को टालने से। इससे अच्छा है कि हम आज ही कर लें, क्योंकि वैकेंसी निकल जाएगी, फिर पास होने का मतलब भी क्या रह जाएगा। अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सुपर टेट की वैकेंसी। चाहे कोई कुछ भी कहे सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? जब संविधान में फ्री एजुकेशन लिखा हुआ है तो क्यों सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी? ऐसा कुछ नहीं है कि सुपर टेट की जो वैकेंसी है वो ना आए, क्योंकि 100% आएगी 2026 में। 27 में इलेक्शन है, बिना इलेक्शन के वैकेंसी आती नहीं है, 26 में आएगी। तो आप सभी बिल्कुल होप मत खोइए, आपको मोटिवेटेड रहना है। किसी के कहने से अगर आप हार मान जाएंगे अभी से तो कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप हारे तो सब कुछ खत्म है। आपको ही कर्म करना है। और देखिए, ये जो पेपर एग्ज़ाम है, अगर कोई ये मान लीजिए आप अभी एग्ज़ाम दे के आए, अभी जस्ट आपको पता है कि आप अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं। एग्ज़ाम देने के बाद अभी आपके अंदर जो मोटिवेशन है या फिर जो अभी आप एक्सपीरियंस एग्ज़ाम से लेके आए हैं, क्या वो एक्सपीरियंस अगर आप 1 महीने बैठ गए, 1 मंथ का आप रेस्ट कर लिए, तो क्या वो जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आप फील किए हैं, क्वेश्चन को पढ़ के, वो एक्सपीरियंस तब तक रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। लगभग जो रिवीजन करके गए थे, जो चीज़ें गए थे, वो भूल जाएगा। अब आप सोचिए कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अब से 5% इंक्रीज़ होने वाला है, 100% मान के चलिए। लेकिन आपका जो नॉलेज है वो मान लीजिए अभी आप होता नहीं, ये 9 पॉइंट पर है नॉलेज आपका। अब आप 1 महीने रेस्ट कर लिए, ये पहुंच जाएगा 8। फिर आपके पास 3 से 4 महीने, 3 महीने मान लीजिए वही टाइम बचेगा एग्ज़ाम के लिए, या 4 मंथ रख लीजिए एग्ज़ाम के लिए बचेगा। जब आप स्टार्ट करेंगे दोबारा से ना, पहली बात तो सारी चीज़ें भूल चुकी रहेंगी, ऑलमोस्ट चीज़ें भूल चुकी रहेंगी। दूसरी बात यह है, जब स्टार्ट हम करते हैं पढ़ाई छोड़ने के बाद हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो वो स्पीड जैसे कि 6 से 7 घंटे पढ़ने वाला ये नहीं हो पाता है हमारे हमसे। हम पहले स्टार्ट करेंगे 1 to 2 आवर, 1 से 2 घंटे, फिर 2 से 3 घंटे बढ़ेगा, इसमें चला जाएगा हमारा 2 महीने, लगभग 3 से 4 घंटे में। फिर अब जाके हमें पूरा रिवीजन, हम जो अभी जितना हमारा नॉलेज था वो सारा जो भूल चुकी थी चीज़ें, वो हम याद कर लिए। अब बचा 2 महीने, उन 2 महीने में हम क्या किए रिवीजन करना वो स्टार्ट किए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए। अब ये बताइए, जो भूले थे आप लगभग उसी पर रह गए, जो आपके पास 9 पॉइंट पे था नॉलेज, वो बहुत पहुंचेगा तो 10 पहुंचेगा, और इधर 5% इंक्रीज हो गया डिफ़िकल्टी लेवल आपका। अब ये बताइए, क्या एग्ज़ाम निकलने वाला है? नहीं। जो इस बार 6 से 7 नंबर से पीछे रह गया ना, वो 7 से 8 नंबर हो जाएगा, या हो सकता है इतना ना हो, 6 से 7 नंबर फिर रह जाएगा। ये तभी संभव होगा जब आप डिफ़िकल्टी लेवल तो बढ़ेगा ही 100%। आप अपने आपका जो नॉलेज है ना, इसमें इंक्रीजमेंट करते रहिए अभी से, ताकि जो अभी आप फील करके आए हैं इसी से तुरंत जुड़ जाएंगे, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो आपका जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा। एग्जाम तक आप बिल्कुल होता नहीं है अच्छे खासे नंबर के, जो आपका 6-7 नंबर कम हो रहा है ना, ये मान के चलिए 100 से ऊपर नंबर आप लेके आएंगे, 110, 107, इस टाइप के नंबर ला के आप पास हो जाएंगे, अगर आपसे अभी से रुके नहीं तो। पढ़ना कैसे है? किसी नए बैचेस के से, किसी वीडियो से, इन पर ज़्यादा फोकस आप मत किया करिए। जो बुक है, बुक तो आपके पास 100% होना ही चाहिए, इनसे चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी आपको कुछ भी देखने की और ज़रूरत नहीं है, चैप्टर वाइज पढ़ना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दीजिए, चाहे 1 ही घंटे डेली पढ़िए, लेकिन स्टार्ट जरूर कर दीजिए। क्योंकि ये जो है ना कनेक्शन है ना, जो अभी आप जस्ट एग्ज़ाम दे के आए हैं, ये रुकना नहीं चाहिए, बीच में टूटना नहीं चाहिए, इसी पे जस्ट जोड़ दीजिए नया। ओके, अगर वीडियो पसंद आए, बिल्कुल निराश नहीं होना है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, और बाकी रहेगी बात जो टेंशन की और निराशा की, या फिर किसी आप फ्रेंड को वगैरह को देख रहे होंगे अगल बगल जो पास हो चुका है, तो उनसे, जो लोग पास हो चुके हैं, ज़्यादा कंपैरिजन मत करिए, उससे सिर्फ पेड़ मिलेगा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऐसा होता है, ये ह्यूमन का नेचर है कि अगर हम फेल हो गए और हमारा जो दोस्त है वो पास हो जाता है तो हमें दुख होता ही होता है। इसलिए नहीं दुख होता कि वो पास हो गया, इसलिए दुख होता है कि हम फेल हो गए, वो पास हो गया। तो वही है कि इन सब चीज़ों को आप मत मतलब कि सोचना छोड़ दीजिए। जो चीज़ें निकल चुकी हैं कोई मतलब नहीं है, लेकिन आने वाले समय में फिर ऐसा रिपीट ना हो जाए, ये फेल होने वाला जो चीज़ें हैं ना, ये रिपीट ना हो जाए, इस चीज़ के लिए आज से ही लग जाइए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।